ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, इसीलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर लीजिए। बाकी शुरू करते हैं उन लोगों ने हमारे आज का ये वाला एपिसोड। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ऑलरेडी अपने सोल अटैक और फिंगर ऑफ डेथ अटैक को एक साथ कंबाइन करते हैं। इस वजह से उनके हाथों की 2 उंगलियों के ऊपर एक ब्लैक एंड व्हाइट ऑरा रिलीज होने लगता है और फिर इतना सब करने के बाद एल्डरली अटैक फिंगर ऑफ डेथ से द लेवल हंगुफ फैमिली के ऊपर बड़ी तेजी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि एल्डरली हंगुफ फैमिली को अटैक करते हुए बड़ी तेजी से आगे निकल गए होते हैं और उस अटैक की वजह से हम फैमिली एक्सोट दाढ़ी मारते और कहते हैं ये क्या, मैं हार गया, लेकिन कैसे। अब हमको फैमिली कितना कहती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अगले की उस कंबाइंड अटैक की वजह से हमको फैमिली के ऊपर वह आयन बॉडी पार्ट्स 10th स्टेज आर्मर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया होता है, जिस वजह से हाँ वो फैन ये घायल होते हुए नीचे जमीन की ओर गिर रहे होते हैं कि दूसरी ओर उस अटैक को परफॉर्म करने की वजह से लर्निंग भी काफी ज्यादा घायल हो गए होते हैं, लेकिन फिर भी वह अपनी इस जीत के वजह से जोरों से हंस रहे होते हैं और फिर वह हुकुफेंगली को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए अपने हैंड में फिर से अपनी ऑरा पावर्स को रिलीज करते हैं और हुकुफ फैमिली के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि हाई वेनरेबल, चलो अब मैं हमारी इस दुश्मनी को यहीं पर खत्म कर देता हूँ। तो इधर एल्डरली को फिर से अपने ऊपर अटैक करने के लिए आते हुए देख करके हार्मफुल फैमिली और भी ज्यादा घबरा गया होता है। जल्दी से अपने आप को संभालते हुए वहां से तेजी से अपनी जान बचा करके भाग रहा होता है। इसे देख करके अलर्टली कहते हैं कि डरपोक, आखिर आप कहाँ भाग रहे हो। तो अभी तक लेनल्ड कितना कहते हैं ये दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है। जी यह सब देख करके मास्टर हार्मफुल भी रियल हार्मफुल फ्रेंडली की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये तो एक हार्मफुल फ्रेंडली भी कहते हैं कि स्टेट लॉर्ड जल्दी से मेरी मदद कर रहे हैं। उसी वक्त तभी बड़ी तेजी से उन लोगों के बीच में हमारा सुफैंग आ जाता है। महाराष्ट्र हंगवू को हंगवू फैमिली की मदद करने के लिए जाते हुए रोकते देता है और कहता है कि एल्डरली मेरी साइड पर है और इसलिए मैं उनके हर एक डिसीजन की रिस्पेक्ट करूंगा, इसलिए मेरे होते हुए तुम उन लोगों के बीच में जाकर के कोई भी परेशानी खड़ी नहीं कर सकते हैं। ये सन बशराम को भी हंसते हुए कहते हैं, चलो फिर अब देखते हैं कि आखिर तुम ये सब कैसे करोगे। अटैक करते हैं कि बदले में जूम इन भी अपने लेफ्ट हैंड को आगे बढ़ाता है। अभी अपने उस हाथ को गोल्डन ड्रैगन क्लाइमेट चेंज कर लेता है, कोई राष्ट्रागु की तरह ही उनके ऊपर से अटैक करता है। तो अब जब दोनों की ड्रैगन क्लर एक दूसरे से टकराती है, वहां पर उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा पावरफुल वेव्स के साथ एक जोरदार धमाका होता है। इस वजह से वह दोनों ही अपने अपने अटैक की फोर्स की वजह से पीछे की ओर काफी दूर तक धकेले जाते हैं। ये सब देख सू सिंह कहता है कि तो उन्होंने 9 डायमंड बॉडी आर्ट को ट्रेन कर लिया है, ये वह सब नहीं है जो कि एक अर्थ रैंक की मार से लाट कर सकती है ना, मैंने सही कहा ना। तो ये सन मास्टर हम वो जोड़ों से हंसते हुए कहते हैं, हाँ बिल्कुल सू फैन, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो और शुक्रिया तुम्हारी उस बुद्धि रूट का जो कि तुमने मुझे दिया, उसी की वजह से मैं आज ये सब कर पाया हूँ। लेकिन इस सब की वजह से मैं तुम पर बिल्कुल भी इजी नहीं आऊंगा, क्योंकि आज के दिन तो मेरे ही हाथों मरने वाले हो। तो अब इधर मास्टर अनको जैसे ही इतना कह करके आगे बढ़ने लगते हैं, तभी उनके पीछे दिखाया जाता है कि एल्डरली क्योंकि वानिनेबल अनको फैमिली को मार के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। एक हाउसवाइफ एक मास्टर हाउस उसे कहते हैं कि स्टेट लॉर्ड प्लीज मुझे बताएं। ये सब देख मास्टर मूवी आप ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वल्नरेबल हार्मफुल फैमिली को बचाने के लिए पीछे की ओर जाने लगते हैं और तभी दूसरी ओर जूमिंग भी उन्हें रोकने के लिए बड़ी तेजी से उनके सामने आ जाता है और बिना कुछ कहे बस वहीं पर उन्हें रोक करके ही रखे रखता है कि दूसरी ओर यह सब देख करके अपने सभी हाउस लॉर्ड्स हो उसे उनकी मदद करने के लिए जाने के लिए कहते हैं। ये सन तीनों हाउस लॉर्ड भी बड़ी तेजी से उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी उसी पल लोग सामने की ओर देख करके आप ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके सामने हमारे न्यू क्लेम के सभी एल्डर्स उन सबको रोकने के लिए उनके सामने खड़े हो जाते हैं। वेली लॉट सामने इतने सारे लुकलाइन के एल्डर को देख करके खौफ ही ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि दूसरी ओर बाकी के दोनों हाउस लॉर्ड्स के सामने ट्रफ ग्रैंड मदर और एल्डर जेट यंग शहर वही फॉरेस्ट के एल्डर को रोक करके सामने खड़े होते हैं कि दूसरी ओर किन जन पवेलियन के लॉज बल्कि माहौल के लीडर को रोक करके खड़े होते हैं। ये सब देख सल्डैंग भी हैरान होते हुए कहते हैं, आज इस लड़ाई का नतीजा फिर चाहे कुछ भी हो, हमें हाई वेनरेबल बचा नहीं होगा कि लाइफ इस बैटल के दाव पर लगी है। तो अब इधर एक तरफ सरला के ये सब कहने के बाद में दूसरी ओर बेंडेबल हक्कू फैमिली की ओर दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहते हैं, तो तुम मुझे बहुत ज्यादा बुली कर रहे हो।
नहीं जिंक्शन, मेरे गुस्से की परीक्षा मत लो वरना मैं तुम्हारे साथ अपनी मौत तक लड़ूंगा। सो एंड्रली व्यस्त हुए कहते हैं कि क्या कहा, मैं इस चीज का ही तो इंतजार कर रहा हूँ। ये सन हमको फैमिली चलाते कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो क्या, करके वह दोनों लोग ही एक दूसरे के खिलाफ पंचेस पर पंचेस टकराने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वल्नरेबल हमको फ्रेंडली होते हैं जो कि एल्डरली के अटैक की वजह से काफी ज्यादा घायल होते हैं। जी और एल्डरली होते हैं जो कि अभी भी अपने हाथों में अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं, जो उसमें वेनरेबल हल्फो फैमिली के ऊपर एक जोरदार अटैक करते हैं। पहले सिम में दिखाया जाता है कि एल्डरली वेनरेबल हल्फो फैमिली के ऊपर एक जोर और तार पंच मारते हुए बड़ी तेजी से आगे बढ़ गए होते हैं और दिखने में एकदम बैडस्ट लग रहे होते हैं। तो ये सब देख कर के मास्टर हमको भी काफी ज्यादा हैरान परेशान हो गए होते हैं कि साथ में उनके साथ वाले हाउस लोड भी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। अगले दिन में हमें दिखाया जाता है कि हम वो फैमिली का हाथ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होकर के खत्म हो गया होता है। सब देख कर के हम वो फैमिली भी खून खौस्ट हुए कहते हैं, जी जी ज्ञान, हम लोगों के बीच में कोई भी हेट्रेड नहीं है। तो फिर आखिर क्यों क्यों तुम मेरी मौत को लेकर के इतने ज्यादा उतावले हो। ये सन एल्डरली भी कहते हैं कि हाउ टू फैमिली, क्या तुम्हें याद है जब मैंने 80 साल पहले रीजन एस्टेट को ज्वाइन किया था, वह तुम्हारे 3 हमलों से भी कब मैं तुम्हारे हाथों में हार गया था और तब तुमने मुझसे कंसिस्टेंटली कहा था कि मैं तुम्हें फॉलो करने के लिए क्वालिफाइड हूँ। टाइम पर मैं तुम्हारी पावर्स को देख कर के बहुत ज्यादा शॉक था, तभी उसी समय से मैंने तुम्हें अपना मॉडल मान लिया था। लेकिन 30 साल पहले जब मैंने इंपीरियल टायरन बॉडी आर्ट्स की 7th स्टेज को सीख लिया तो तुमने मुझे आगे कल्टिवेट करने के लिए सीधा सीधा मना कर दिया था। मेरी कल्टिवेशन को वहीं पर बीच में रोक दिया, कहते हुए कि मैं तुम्हारी उस कंप्लीट आर्ट को सीखने के लिए योग्य नहीं हूँ। और उसके बाद उन नॉन डिसाइपल इतने स्टेट के वेनरेबल्स को और पूरी कल्टिवेशन मेथड को ट्रेन करते हुए देख करके ऐसे सब चीज को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सका और तब से ही तुम मेरे प्रतिद्वंदी बन गए थे। मैंने खुद से कसम खाई थी कि एक ना एक दिन मैं जरूर ही तुम्हें हरा करके मानूंगा और आज ये दिन आ गया है। अब इधर एडली की यह बात सुनने के बाद हाउस ऑफ फैमिली भी कांपते हुए कहते हैं कि मुझे तो इस बात के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। तुम उसे एक मामूली सी बात के ऊपर यह सब कर नहीं हो। वास्तव में तुमने अभी तक उस बात को याद करके रख रखा है। फैली कह है कि तुम्हारे लिए भले यह बात बिल्कुल पॉइंटलेस हो, लेकिन मैं उस चीज को कभी भी नहीं भूल सकता। अरे रास्ते का कोई अंत नहीं है और कोई भी जीवित व्यक्ति मुझसे अदरवाइज नहीं कह सकता, यहाँ तक कि तुम भी नहीं। और सुनो, हाउ टू फैमिली में भी कांपते हुए कहता है कि गलत, मैं बिल्कुल गलत था। इतना कह कर के हार्मफुल फैमिली, आई डोंट नो बढ़ गया या फिर क्या हुआ। वो इतना कहते ही नीचे खाई में वापस गिर जाता है। ये सब देखकर के अलर्टली भी जोर जोरों से वहां पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तो फिर फाइनली आखिरकार मैं जीत ही गया अपना, कह करके वह भी अपनी पावर्स को इतना ज्यादा यूज करने की वजह से बहुत ही प्लीड हो जाता है। तो फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना।